यूपी बोर्ड क्लास 10th की मैथ में कितनी यूनिट हैं, कौन सी यूनिट से कितने नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कौन सी यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं तथा उन चैप्टर्स में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इन सभी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि यूनिट्स कितनी हैं। क्लास 10th में आपको टोटल 7 यूनिट्स पढ़नी होती हैं, जिसमें पहली यूनिट है संख्या पद्धति, जिससे आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। दूसरी यूनिट है बीजगणित, जिससे आपका सबसे ज़्यादा 18 नंबर से पूछा जाता है। तीसरी यूनिट है निर्देशांक ज्यामिति, जिससे भी 5 नंबर का पूछा जाता है। चौथी यूनिट है ज्यामिति, जिससे 12 नंबर का पूछा जाता है। पाँचवीं यूनिट है त्रिकोणमिति, जिससे भी 12 नंबर का पूछा जाता है। छठवीं यूनिट है मेंसुरेशन, जिससे 8 नंबर का पूछा जाता है। और सातवीं यूनिट है सांख्यिकी तथा प्रायिकता, जिससे 10 नंबर का पूछा जाता है। इस प्रकार आपके टोटल 70 नंबर हो जाते हैं। क्लास 10th में जितने भी विषय होते हैं सभी विषयों का पूर्णांक 100 अंकों का होता है, जिसमें आपको लिखित परीक्षा 70 अंकों की देनी होती है और आपको प्रोजेक्ट कार्य के 30 अंक दिए जाते हैं। 70 में से आपको न्यूनतम 23 अंक पास होने के लिए चाहिए और प्रोजेक्ट में आपको न्यूनतम 10 अंक पास होने के लिए चाहिए। इस वीडियो में केवल टॉपिक्स के नाम जानेंगे, इनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि इनके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इन टॉपिक्स में क्या क्या है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहली यूनिट है संख्या पद्धति, इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। इसमें केवल एक चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसमें आपको 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं। पहला टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, दूसरा टॉपिक अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, तीसरा टॉपिक अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन और चौथा टॉपिक परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ये यूनिट से आपका 5 नंबर का पूरा आता है। यहाँ से चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5, ये 4 चैप्टर आपके दूसरी यूनिट बीजगणित में आते हैं। इनसे आपका 18 नंबर का पूछा जाएगा। दूसरी यूनिट है बीजगणित, इंग्लिश में इसे अलजेब्रा कहते हैं। इसमें आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर 2, यहाँ पे जो चैप्टर का नंबर डाला गया है वो यूनिट के हिसाब से नहीं डाला गया है, बल्कि पूरे सभी चैप्टरों के हिसाब से डाला गया है, जितने भी चैप्टर आपकी बुक में हैं। तो चैप्टर 2 है बहुपद, इसमें टोटल 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, दूसरा टॉपिक है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, तीसरा टॉपिक है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें भी टोटल 3 टॉपिक ही पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म तथा उनका ग्राफीय विधि से हल, दूसरा टॉपिक है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, इसमें आपको टोटल 3 विधियां पढ़ाई जाएंगी। और तीसरा टॉपिक है युगपत समीकरण का विस्तृत रूप। चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, इसमें आपको टोटल 4 टॉपिक पढ़ने होंगे। पहला टॉपिक द्विघात समीकरण ही है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। दूसरा टॉपिक है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, तीसरा टॉपिक है द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल और चौथा टॉपिक है मूलों की प्रकृति। इस यूनिट का लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणियाँ, इसमें भी टोटल 3 टॉपिक ही पढ़ने होंगे। समांतर श्रेणी पहला पढ़ना होगा, दूसरा पढ़ना होगा समांतर श्रेणी का nवां पद, तीसरा पढ़ना होगा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। तीसरी यूनिट है निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसमें भी केवल एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें टोटल 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहले टॉपिक में आपको दूरी का सूत्र पढ़ाया जाएगा, दूसरे टॉपिक में विभाजन का सूत्र पढ़ाया जाएगा और तीसरे टॉपिक में त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ाया जाएगा। तो ये पूरे जो तीनों टॉपिक हैं इनसे आपका 5 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा। चौथी यूनिट है ज्यामिति, इंग्लिश में कहते हैं जियोमेट्री। इसमें टोटल 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 6 है वो इसलिए डाला गया है क्योंकि ये बुक में जो है चैप्टर नंबर 6 पे दिया गया है और जो पीछे वाला चैप्टर था निर्देशांक ज्यामिति वो बुक में चैप्टर नंबर 7 पे दिया गया है, लेकिन ये इसी यूनिट का चैप्टर है। तो छठवां चैप्टर है त्रिभुज, इसमें आपको टोटल 5 टॉपिक पढ़ने होंगे। पहला टॉपिक है समरूप आकृतियाँ, दूसरा टॉपिक है त्रिभुजों की समरूपता, तीसरा टॉपिक है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, चौथा टॉपिक है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल और पांचवा टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। इसी यूनिट का अगला चैप्टर है जो कि नंबर 10 पे दिया हुआ है वृत्त। इसमें टोटल 2 टॉपिक ही पढ़ने हैं। पहला टॉपिक वृत्त की स्पर्श रेखा और दूसरा टॉपिक है बाह्य बिंदु पर एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं। उसी यूनिट का 4th चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 11 पे दिया हुआ है ज्यामितीय रचनाएं। इसमें भी टोटल 2 टॉपिक ही पढ़ने हैं। पहला टॉपिक रेखाखंड का विभाजन और दूसरा टॉपिक
किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना। चैप्टर नंबर 6, 10 और 11 ये तीनों चैप्टर इकाई 4 यानी यूनिट 4 के हैं, ज्यामिति के। इन तीनों चैप्टर से आपका 12 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5, त्रिकोणमिति, इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसमें टोटल 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर नंबर 8 पे दिया है, त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें टोटल 4 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक त्रिकोणमिति अनुपात, दूसरा टॉपिक कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, चौथा टॉपिक पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात और पाँचवां टॉपिक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। दूसरा चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 9 पे दिया हुआ है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें केवल एक ही टॉपिक पढ़ना है, ऊंचाई एवं दूरी। इसमें त्रिकोणमिति का प्रयोग करके दिखाया गया है। ये दोनों चैप्टर 8 और 9 यूनिट 5 से यानी त्रिकोणमिति से हैं। यहाँ से भी आपका पूरा 12 नंबर का ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 6, मेंसुरेशन। इसको हिंदी में क्षेत्रमिति और इंग्लिश में मेंसुरेशन कहते हैं। इसमें टोटल आपको 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर नंबर 12 पे दिया हुआ है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें टोटल 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, दूसरा टॉपिक त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल, तीसरा टॉपिक समतल आकृतियों के संयोजनों का क्षेत्रफल। इसी यूनिट 6 का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 पे दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें भी टोटल 4 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा टॉपिक है ठोसों के संयोजन का आयतन, तीसरा टॉपिक है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण और चौथा टॉपिक है शंकु का छिन्नक। ये जो चैप्टर नंबर 12 और 13 हैं ये यूनिट नंबर 6 के हैं यानी मेंसुरेशन के हैं। यहाँ से आपका टोटल जो है 8 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाता है इन दोनों चैप्टर्स से। इसके बाद लास्ट यूनिट है यूनिट 7, सांख्यिकी तथा प्रायिकता, इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं आपको टोटल। पहला चैप्टर नंबर 14 पे दिया हुआ है, सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना होगा आपको, दूसरा टॉपिक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना पड़ेगा, तीसरा टॉपिक वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना पड़ेगा और चौथा टॉपिक संचयी बारंबारता बंटन का आलेखनीय निरूपण करना पड़ेगा। इसी यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 पे दिया हुआ है, प्रायिकता। इस चैप्टर में आपको प्रायिकता के बारे में केवल एक ही टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों चैप्टर नंबर 14 और 15 यूनिट 7 के हैं यानी सांख्यिकी तथा प्रायिकता के हैं। यहाँ से आपका टोटल जो है 10 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये था क्लास 10th की मैथ का पूरा सिलेबस। उम्मीद है कि आप लोगों को सिलेबस समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।